जय सिया राम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रेमी भक्तों, ये 7 संकेत है जो कि आपको पता करने में आसानी रहेगी कि आपके साथ दिव्य शक्तियाँ हैं। अर्थात 7 संकेत जो बताते हैं आपके साथ दिव्य शक्तियाँ हैं। आखिर कैसे पता किया जाए कि आपके पास ये दिव्य शक्तियाँ हैं? तो प्रेमी भक्तों, ये 7 संकेतों से आप पता कर सकते हैं कि आपके निकट या आपके आसपास उसके वातावरण में ये दिव्य शक्तियाँ मौजूद है या फिर ये प्राकृतिक सौंदर्यता और ये प्राकृतिक शक्ति जो कि आपसे जुड़ी रहती है। आखिर वे कौन कौन सी है? जिस पर देखिए सबसे नंबर 1 पे है कि आपके अंदर स्वतः ही मन खुश रहने लग जाएगा। अर्थात जो दिव्य शक्ति आपके पास में रहती है या आपके आसपास में होती है, तो आपको क्या होगा कि आपका मन स्वतः ही खुश रहेगा, आप अंदर ही अंदर खुश रहेगा और ग्रस्त जीवन में होने के बावजूद भी आप एक साधु स्वभाव में खुश रहना पसंद करेंगे। अर्थात दूसरा, अब इसमें मैं कारण बताता हूँ कि दूसरा कारण ये संकेत ये है कि खराब परिस्थिति में भी आप एक सहज बर्ताव करना सीख जाएंगे। आखिर कितनी भी खराब आपकी ज़िंदगी में कितनी भी खराब परिस्थिति हो, तो उस समय आप हड़बड़ाएंगे नहीं। उस समय एक शांत वातावरण में शांत मन से आप कुछ विचार करेंगे और एक सही फैसला आप लेंगे, यानी सहज बर्ताव करेंगे उस स्थिति में भी। तीसरा ये है संकेत प्रेमी भक्तों की बड़ी बड़ी समस्याएं आपके जीवन में आती रहेगी और आप उन समस्याओं का समाधान केवल एक ही संकेत अर्थात एक ही फैसले में आप उस समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। उसमें आप इतना ज़्यादा लंबा समय नहीं लगाएंगे और वे समस्याएं भी सफल हो जाएगी आपकी, यानी वे असफलता सफलता में बदल जाएगी। तीसरा संकेत ये है प्रेमी भक्तों कि सांसारिक रिश्तों में आपको आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आप जिस परम सत्ता से जुड़ जाएंगे तो आपको क्या ये रिश्ते आपको फीके पड़ने लगेंगे और जो प्रभु भक्ति है वो आपको सहज ही मीठी लगने लग जाएगी। उनका नाम स्मरण कीर्तन करना, उनको जपना, उनको याद करना बारंबार, उनकी पूजा भक्ति करना, आपको ये इन कार्यों में सबसे ज़्यादा अधिक प्रसन्नता होगी। अब इसमें 5वां कारण ये मैं बता रहा हूँ प्रेमी भक्तों कि आपका जो ब्रह्म मुहूर्त है उस समय आपकी नींद बार बार टूटती रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त में आप बार बार जगते रहेंगे। ये संकेत सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तरह से मान के चलिए कि जो प्रेमी भक्त जो भक्ति भावना में है उनकी स्वतः ही ब्रह्म मुहूर्त में नींद टूटती है। क्यों टूटती है? क्योंकि प्रभु शक्ति एक ऐसी होती है जो आपको निरंतर पुकारती है कि आओ मुझे याद करो, मेरा कीर्तन करो, मुझे सुमरण करो। एक ऐसा वातावरण होता है और उस समय आपको उस प्रभु का कीर्तन करना चाहिए, उस वातावरण में प्रभु को याद करना चाहिए। अब 6ठा कारण मैं ये बता रहा हूँ कि प्रेमी भक्तों कि आपके जो जीवन में घटना कोई घटित होने वाली है तो आपको उसका पूर्व में आभास होने लग जाएगा। आपका चरित्र इतना अच्छा हो जाएगा, आप में उतनी उत्तम भावनाएं हो जाएगी, पवित्र स्थिति हो जाएगी, आपकी हृदय स्थल एकदम सरल हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। तो प्रभु का आशीर्वाद तो इतना बन ही जाता है कि आपको कुछ चीज़ों का ऐसा आभास होने लगता है कि ये चीज़ें अपने साथ सही रहेगी या गलत रहेगी। आपको उनका स्वतः ही आभास होगा। आप पारिवारिक समस्याएं हैं या फिर पारिवारिक कोई कार्य करने जा रहे हैं तो निजी तौर पर आप उनका सहज फैसला तुरंत ले पाएंगे। अर्थात कोई गलत कार्य आप नहीं करेंगे। इस चीज़ का आपको पूर्व आभास हो जाएगा कि ये कार्य गलत है या सही है। इसका पहला ही संकेत आपके अंतर्मन से स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। और 7वां और आखिरी जो कि ये भी इम्पोर्टेंट एक संकेत है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप सोकर उठते हैं और अपने शयन कक्ष से बाहर निकलते हैं और आपको एकदम महकी सी खुशबू आने लग जाती है, अर्थात एक सुगंधित वातावरण का आपको एहसास होने लग जाता है इससे वातावरण। तो प्रेमी भक्तों, आपको समझ जाना चाहिए उसी समय कि ये प्रभु भक्ति का समय है, सबसे उत्तम समय है। आपसे कुछ ना कुछ
ऐसी चीज़ जरूर जुड़ी हुई है जो आपको बुला रही है कि मेरा कीर्तन करो, मुझे भजो। बार बार ये संकेत के द्वारा ही दे सकती है। वह शक्ति आकर थोड़ी ना कहेगी मेरा नाम लो, पूजा करो, अगरबत्ती करो। वे ऐसा नहीं कहेगी प्रेमी भक्तों, आपको स्वयं को ही जानना पड़ेगा और यही संकेत है। और इनके अलावा प्रेमी भक्तों मैं कुछ और संकेत जोड़ना चाहूँगा जो मैंने स्वयं ने महसूस करा है कि ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं कि जब आप सुबह प्रातःकाल उठते हैं और एक सुहानी सी हवा चलती है, ठंडी ठंडी सी हवा चलने लग जाती है बिल्कुल, तो आपको एक अलग सा ही एहसास होने लग जाता है कि नहीं, हाँ इस माहौल में कुछ ना कुछ ऐसा दिव्यता छुपी हुई है जिससे हमें जानना जरूरी है। दूसरा ये कि एक प्रकाश पुंज को आप जब भी ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो अब एक प्रकाश पुंज दिखाई देता है आपके आज्ञा चक्र में। जब भी आप ध्यान में बैठते हैं एक प्रकाश की रोशनी आपके आज्ञा चक्र में होने लग जाती है, बैठते ही होने लग जाती है। तो समझ लेना चाहिए प्रभु शक्ति आपके अंतर भीतर छुपी हुई है, उसको उजागर स्वतः कोई आपको स्वतः को ही करना पड़ेगा। और एक चीज़ और बहुत आवश्यक है कि प्रेमी भक्तों कि कुछ ना कुछ आपको सुनाई देता है, कुछ ना कुछ सुनाई देता है। एक अचानक से आहट आ जाती है या सोते रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ किसी ने मुझे आवाज़ दी है, किसी न किसी ने मुझे आवाज़ दी है उस समय। तो आपको ऐसे आप कमरे से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकल के देखते हैं कौन पुकार रहा है, ऐसा आपको लगता है। क्योंकि आपको भीतर से इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे किसी न किसी ने कुछ आवाज़ ज़रूर दी है। तो ये कुछ संकेत है प्रेमी भक्तों जिसमें से कुछ मैंने भी जोड़े हैं, क्योंकि मुझको भी ऐसा लगा है, मेरे साथ भी ऐसा प्रतीत हुआ है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें। प्रेमी भक्तों अगर आप ऐसी चीज़ों से जुड़े रहते हैं और इन दिव्य शक्तियों को आभास करते हैं, अगर इनमें से एक भी संकेत या 2-3 संकेत ऐसे हैं जो आपके साथ होते रहते हैं, तो प्रेमी भक्तों आप निसंदेह इस संकेत को समझकर आप उस प्रभु भक्ति के मार्ग पर चल पड़े तुरंत ही। क्योंकि परम सत्ता आपको कुछ ना कुछ संकेत देती रहती है, पूरी उम्र ताउम्र आपको संकेत देती रहती है कि मेरा भजन करो, मेरा भजन करो, मेरा भजन करो। फिर क्या होता है, अंतिम समय में समय निकल जाता है, फिर भजन करने से कुछ लाभ नहीं होता है प्रेमी भक्तों। क्योंकि मन एक ऐसी चिड़िया है जो कभी ठहरती नहीं है एक डाल पर, वे निरंतर उड़ती रहती है। जब आप देखोगे कि मैं इसको अपनी वृद्धावस्था में इसको कंट्रोल कर लूँ तो ये असंभव सा हो जाएगा उस समय। इसलिए ये प्रयास आपको आज से ही शुरू करना होगा, इसी समय से, इसी पल से ही आपको शुरू करना होगा। तभी जाकर कुछ ना कुछ एक फल आपको मिलेगा जिसका स्वाद काफ़ी मीठा होगा अंतिम समय में। इसलिए प्रेमी भक्तों ऐसी अच्छी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिख के हमको ज़रूर भेजें, ताकि हमको भी आत्मबल मिलता रहे कि हमने जो वीडियो बनाया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। प्रेमी भक्तों हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और ये वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद आपको। और अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।